डिस्ट्रिक्ट टीचर वेलफेयर ट्रस्ट गया ने स्थापना दिवस सह शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीपीओ स्थापना गोपाल कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद इस साल जिले के सेवानिवृत्त हुए 5 शिक्षकों को शॉल, मेडल, बुके, सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित हुए शिक्षकों में महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र शर्मा, कुमारी सुषमा सिन्हा, मोहम्मद खुर्शीद अकरम और रामशिव प्रसाद सिन्हा शामिल थे। कार्यक्रम में इस वर्ष शिक्षक दिवस पर राज्य सरकार द्वारा सम्मानित शिक्षक सह ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य सह बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मुख्य ट्रस्टी वीरेंद्र कुमार को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले मुख्य अतिथि डीपीओ स्थापना गोपाल कृष्ण ने डिस्ट्रिक्ट टीचर वेलफेयर ट्रस्ट के उद्देश्यों और कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने शिक्षकों के बुरे वक्त में साथ देकर एक मिसाल कायम किया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने जिले में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों से ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर संगठन का विस्तार कर उसे और मजबूत करने की अपील की। मंच का संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र देव ने किया, जबकि उपाध्यक्ष मोहम्मद हैदर अली खान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डिस्ट्रिक्ट टीचर वेलफेयर ट्रस्ट गया के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र देव, उपाध्यक्ष मोहम्मद हैदर अली खान और कुमारी नीलम, महासचिव केदार चौधरी, उप सचिव मनोज कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार, ऑडिटर विजय चौधरी के साथ साथ संस्थापक सदस्य वीरेंद्र कुमार, धनंजय सिंह, जितेंद्र कुमार, जैनेन्द्र चंद्र पंत, अशोक कुमार, राजेश कुमार बौद्ध, महावीर हाई स्कूल के प्रिंसिपल पीपी प्रियदर्शी सहित अन्य शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। गया जिला के शिक्षकों का संगठन के माध्यम से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, जिस ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने वैसे शिक्षकों को जो किसी मुसीबत में है या इलाज के लिए या किसी अन्य कारणों से यदि उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसकी सहायता के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के माध्यम से वे लोग उनकी फौरी मदद करते हैं, मतलब तत्काल मदद करते हैं। और इमरजेंसी में किसी की मदद करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। और यदि जो व्यक्ति इमरजेंसी के वक्त किसी की मदद पाता है उसके लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। सारी परेशानियों में यदि मदद प्राप्त हो जाती है तो वो उसका फौरी निदान कर लेता है, तुरंत निदान कर लेता है और उसकी आधी समस्याएं उसी वक्त तत्काल रूप से समाप्त हो जाती है। तो मैं गया जिला के जो इस ट्रस्ट में सदस्य हैं और जो भी सदस्य हैं, जो भी भागीदार हैं, उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ कि वे इस कार्य को आगे करते रहें। और ये जिला स्तर पर अभी है और जिला स्तर पर भी इसको अभी विस्तार दिया जाना है और इसके उपरांत यदि वे राज्य स्तर पर भी इसका विस्तार करेंगे तो ये सबसे बेहतर संगठन होगा। तो सरकार शिक्षा में व्यापक स्तर पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सुधार लाना चाहती है और शिक्षकों को इसके लिए ट्रेन भी किया गया था कि लगातार ट्रेनिंग होती रही है। लगभग 1 साल तक एसीएस पाठक सर के समय में ट्रेनिंग होती रही है। अभी एसीएस सिद्धार्थ सर हैं, इनके समय भी लगातार ट्रेनिंग हो रही है। और शिक्षकों को क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है, इसलिए रैंडम तौर पर अभी तो ट्रायल शुरू किया गया था कि ऑनलाइन अटेंडेंस हो। और जितना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते जाएंगे व्यापक रूप से वो ज़्यादा आसान हो जाएगी हमारे लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। और शिक्षकों को इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सभी शिक्षकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वे इसका यूज़ भी कर रहे हैं। लगातार इस बारे में फीडबैक भी प्राप्त हो रहा है। शिक्षक इसमें बहुत ही सहायता कर रहे हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिक्षकों का कार्य प्रत्येक जिला में, चाहे गया जिला हो या हर जिला, बहुत ही सराहनीय रहा है। हम लोग तो उन्हीं के आश्रित हैं और शिक्षकों के माध्यम से ही सारा शिक्षा विभाग अपना सारा कार्य कर पाता है। और इसी के माध्यम से इतने ज़्यादा बच्चे जो है 17 लाख के करीब हमारे यहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये बच्चे कहीं और के नहीं हैं, गया जिला के हैं। मूल रूप से ये बच्चे समाज के वंचित वर्ग से ही बच्चे हैं जो संसाधन की कमी की वजह से कहीं अन्य जगह पर नहीं जा पाते।
और हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि हम प्राइवेट स्कूल के मुकाबला इन गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर से कर सकें और वही सुविधा वही सहूलियत अपने विद्यालय को दे सकें। इसके लिए विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे हमारे विद्यालय प्राइवेट स्कूल के समकक्ष होंगे या उससे बेहतर होंगे। नहीं, शिक्षकों का वेतन चूँकि आवंटन की वजह से कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अब तो शायद रेगुलराइज हो गया है, वेतन सही समय से मिल रहा है। टेक्नोलॉजी नया CFMS या HRMS के माध्यम से जिनका वेतन भुगतान होता है तो उनको भी समय से हो जा रहा है। मूल समस्या है कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्यरत हैं, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, वहाँ से एब्सेंटी लाना पड़ता है। एब्सेंटी के आधार पर एडवाइस के माध्यम से हम लोग बैंक से भुगतान करते हैं। तो उस क्षेत्र में भी प्रक्रिया चल रहा है। BPC के माध्यम से एक विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में उनका भी भुगतान HRMS के माध्यम से कोषागार से होगा और फिर किसी तरह का कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और हम उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि शिक्षकों का वेतन समय के अनुसार मिले और 1 तारीख तक मिल जाना चाहिए और इसी ध्येय से हम लोग कार्य कर रहे हैं। सफल या असफल होना ये तो नीति पर निर्भर है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो पूर्व कार्यक्रम का ही हिस्सा है, जो हम लोगों ने अपनी नियमावली में तय की है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने सेवानिवृत्त साथियों को सम्मानित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रस्ट का मैसेज अपने शिक्षक साथियों के बीच देंगे ताकि विपदा की घड़ी में हम इस गया जिले के तमाम शिक्षकों को मदद कर सकें, आर्थिक और मानसिक दोनों रूपों से। आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसा कि आपने देखा कि हमारे बैनर तले 6 विभिन्न प्रखंडों के 6 जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए थे उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। और चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था कुछ इस तरह की थी कि DO साहब या और अन्य पदाधिकारी नहीं आ सके अपनी व्यस्तता के बीच, तो हम लोगों ने DPO जो कार्यक्रम स्थापना थे गोपाल कृष्ण, इनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने अपने शिक्षकों को सम्मानित किया और इस ट्रस्ट के कुछ ऐसे पहलू जिससे लोग अभी तक वाकिफ़ नहीं थे उससे भी उनको वाकिफ़ कराया, उनकी जानकारी दी। और जैसा कि आपने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो उन्होंने स्वेच्छा से ट्रस्ट में 50,000 तक रुपए की जो राशि देना, तो यह सभी शिक्षक साथियों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। और प्रतिवर्ष मुख्य उद्देश्य था मेरा मैसेज देना और शिक्षक साथियों का सम्मान करना, जो शायद आज विभाग नहीं कर पाया है, जो 30 वर्ष 40 वर्ष तक सेवा करते हैं। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है और उसको हम लोगों ने लिया है और जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है उनसे भी आग्रह किया है कि आप भी इस तरह हमारे शिक्षकों को सम्मानित करें। जितने टीचर साल भर में रिटायर करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं डिस्ट्रिक्ट टीचर वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले। क्योंकि होता क्या था कि शिक्षक रिटायर करते थे तो विभाग आज भी नहीं शिक्षकों को किसी भी तरह का सम्मान नहीं देता है और नहीं तो कोई कार्यक्रम करता है। हाँ, शिक्षक अपने स्तर से विद्यालय में करते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जो टीचर वेलफेयर ट्रस्ट जब हुआ और कारण और वजह सब उद्देश्य बता दिए होंगे लोग कि किस परिस्थिति में ये गठन हुआ है, लेकिन आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य मेन उद्देश्य है शिक्षकों को सम्मानित करना है। हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक जितने हम लोगों ने जो ट्रस्ट बनाया है सेवा परमो धर्मा के सिद्धांतों पर बनाया है। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी के साथ शिक्षक बंधु विकट परिस्थिति में भी रहते हैं तो हम लोग उन्हें शारीरिक आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट टीचर वेलफेयर ट्रस्ट का सदस्य बने, अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ये हम लोग सब प्रखंड वाइज हम लोग कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रहे हैं और जैसे भी इस चैनल के माध्यम से अगर आपको जानकारी हो तो इस फ़ोन करके आप इसमें नंबर जारी किया गया है, फ़ोन नंबर जारी करके इससे विशेष जानकारी इकट्ठा करें और अधिक से अधिक संख्या में इसे जुड़ने का काम करें। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ट्रस्ट का जो एक मुद्दा जो सामने देख रहे हैं कि ये ट्रस्ट
स्वाभाविक में जो विश्वास करते हैं उनके विश्वासों पर खरा उतरने का जो प्रयास है हमारी, हम उन्हीं के मोटो पे काम करते हैं। जैसा कि हमारा इस संस्था का नाम ट्रस्ट है और उस ट्रस्टता के आधार पर हम उनके आकस्मिकता में, उनकी कैजुअलिटी में उनके साथ होते हैं और उनको जितना संभव हो सकता है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हम उन्हें सहयोग पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही हमारी संस्था का सोच है।